वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो. दिस इज डॉक्टर अनुराग, MBBS फ्रॉम SC मेडिकल कॉलेज बीकानेर. सो गाइज, फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन हमारा चल रहा था. आज इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओरल कंबाइंड पिल्स एंड इम्प्लांट्स. ठीक है, OCPs, ओरल कंबाइंड पिल्स. ठीक है, पिल्स देते हैं ना अपन. ठीक है, पिल्स देते हैं. ओके, तो वो पढ़ने वाला है. ओरल कंबाइंड पिल्स के गाइज बहुत टाइप हो सकते हैं. दो टाइप है हम पढ़ेंगे यहाँ पर, माला एन एंड माला डी. ठीक है, माला एन को जो होता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में देती है. माला एन को क्या देती है? फ्री में देती है. 21 टैबलेट्स होती है माला एन के अंदर. एंड माला डी के अंदर गाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में नहीं देती, थोड़ा सा पैसा लेती है, माइन्यूट सा. ठीक है, ओके. इसके अंदर 21 + 7 टैबलेट्स रहती है. 21 + 7. अब 7 टैबलेट किसकी रहती है गाइज? फेरस फ्यूमेरेट की. फेरस फ्यूमेरेट की 7 टैबलेट्स रहती हैं. 7 टैबलेट्स किसकी रहती है? फेरस फ्यूमेरेट की. ठीक है, अब दोनों के अंदर 21 टैबलेट है. अब 21 टैबलेट के अंदर क्या रहता है गाइस? क्या रहता है? इथिल एस्ट्राडायोल रहेगा, इथिनिल एस्ट्राडायोल एंड लिवोनोर गेस्ट्रल रहेगा. इथिल एस्ट्राडायोल कितना रहता है? ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद करना है आपको. 0.03 मिलीग्राम. जबकि लिवोनोर गेस्ट्रल कितना रहता है? 0.15 मिलीग्राम. ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है. क्लियर डाटा है. ओके, अब गाइस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है गाइस? देखो, OCP के अंदर क्या रहेगा गाइस? ध्यान से देखना मेरी बात. OCP के अंदर क्या रहेगा? क्या रहेगा? ईस्ट्रोजन प्लस प्रोगेस्टेरोन. ठीक है, अब देखो क्या होता है गाइस. हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस हमारा. ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है. GnRH रिलीज करेगा, आपको पता है GnRH रिलीज करेगा. फिर ये GnRH पिट्यूटरी में जाएगा, पिट्यूटरी में जाएगा और पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई पिट्यूटरी LH एंड FSH को रिलीज कर दो. LH एंड FSH को रिलीज कर दो. तो पिट्यूटरी LH एंड FSH को रिलीज कर देगी. फिर ये LH एंड FSH गोनाड्स के पास जाएगा. गोनाड्स के पास जाएगा तो गोनाड्स क्या करेंगे? एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन को क्या कर देंगे? सेक्स हार्मोन को रिलीज कर देंगे. सेक्स हार्मोन को रिलीज कर देंगे. ठीक है, अब गाइस ध्यान से देखना. अब एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन ज्यादा हो रहे हैं भाई. OCP के अंदर, OCP हमने दी, OCP के अंदर एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन रहता है. तो एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन ज्यादा रहेंगे, तो एक मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस के पास, यहाँ पर मैसेज आएगा पिट्यूटरी के पास कि भाई एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन बहुत ज्यादा है पहले से, आप क्यों स्टिमुलेटरी एक्शन भेज रहे हो? तो क्या होएगा गाइज? FSH एंड LH कम हो जाएगा. FSH एंड LH कम हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि मैसेज आएगा ना गाइस, मैसेज आएगा. ठीक है, तो मैकेनिज्म एक्शन ये है कि इट डिस्ट्रीब्यूट द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस एंड काज इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन. FSH LH यहाँ पर कम हो जाएंगे, FSH LH कम हो जाएगा तो गाइस ओव्यूलेशन नहीं होएगा, LH सर्ज नहीं हो पाएगा, ओव्यूलेशन नहीं होएगा. एंड ओव्यूलेशन नहीं होएगा तो गाइस क्या नहीं होएगा? फर्टिलाइजेशन कैसे? ओवम नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होएगा? क्लियर हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ठीक है, अब एडवर्स इफेक्ट क्या होता है गाइस? एडवर्स इफेक्ट, OCPs का एडवर्स इफेक्ट क्या है? देखो, मेटाबॉलिक, एक कार्डियोवैस्कुलर, एक कार्सिनोजेनिक एडवर्स इफेक्ट. मेटाबॉलिक मतलब गाइस वेट गेन हो जाता है आपका. जब OCP जो फीमेल लेती है, ज्यादा OCPs ले रही है तो वेट गेन हो जाता है, साथ में लिपिड प्रोफाइल उसकी डिसअरेंज्ड हो जाती है. उसे क्या बोलते हैं? डिसलिपिडीमिया. क्या बोलेंगे? डिसलिपिडीमिया. ठीक है, क्लियर हो गया. ओके, दूसरी चीज गाइस क्या हो सकती है? कार्डियोवैस्कुलर, यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं. एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है. ठीक है, जो भी ब्लड वेसल है वहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है. ठीक है, ब्लॉकेज हो सकता है ब्लड वेसल्स का, थ्रोम्बस बन सकता है वहाँ पे, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, डीप इन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस हो सकती हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, स्ट्रोक यहाँ पर डेवलप हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं एज ए कार्डियोवैस्कुलर डिसअरेंजमेंट. ओके, अब आता है कार्सिनोजेनिक. OCP जो होता है ब्रेस्ट कैंसर को इनिशिएट कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है, सर्विस को बढ़ावा दे सकती है, कार्सिनो ऑफ सर्विस को बढ़ावा दे सकती है, एंड लीवर कैंसर को बढ़ावा दे सकती है. 3 कैंसर को बढ़ावा देती है, जबकि ओवेरियन कैंसर को कम करती है. ओवेरियन कैंसर को कम करती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला हूं मैं. तीनों कैंसर को बढ़ाती है, ये 3 कैंसर बढ़ेंगे जबकि ओवेरियन कैंसर कम होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है. क्लियर क्लियर. ओके, अब OCP के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हम किस किस कंडीशन में OCP नहीं देंगे गाइस? किस कंडीशन में OCP नहीं देंगे? देखो, सबसे पहले हम एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं. तो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के कार्सिनोमा के अंदर, भाई किसी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है तो OCP क्यों देंगे? अगर OCP दे रहे हैं तो ब्रेस्ट कैंसर और बढ़ेगा, तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर नहीं देंगे. जेनाइटल कैंसर्स के अंदर नहीं देंगे. लीवर डिजीज हो रही है तो लीवर कैंसर करता है गाइस, तो लीवर डिजीज के अंदर देंगे नहीं. थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है पहले से, DVT है तो उसके अंदर क्यों देंगे गाइस? ये DVT कराता है. क्लियर. कार्डिक एनोमलीज में नहीं देंगे, कार्डिक हाइपरलिपिडीमिया में नहीं देंगे, कॉन्गेनाइटल हाइपरलिपिडीमिया में नहीं देंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग में नहीं देंगे. तो एक सारे क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन. रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है गाइस? मतलब यहाँ शुड नॉट बी गिवन. यहाँ पर क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब मस्ट नोट, कि 1% भी नहीं देना. यहाँ पर शुड नॉट बी गिवन, दे भी दिया तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन नहीं देना चाहिए. क्लियर.
एज अगर 40 से ज़्यादा है तो उस फीमेल के अंदर हमें क्या नहीं देना चाहिए, ओसीपी नहीं देना चाहिए। अगर स्मोकिंग फीमेल है और एज ग्रेटर देन 35 है, देखो नॉर्मली ग्रेटर देन 40 ईयर में नहीं देना चाहिए, जबकि लेकिन अगर स्मोकर है तो 35 साल से ज़्यादा में नहीं देना चाहिए फीमेल में। अगर किसी फीमेल के डायबिटीज़ मेलाइटस है, गोल स्टोन डेवलप हो रहा है, हाइपरटेंशन है उसे माइल्ड, तो भी नहीं देना चाहिए। रीनल डिजीजेज हैं तो भी नहीं देना चाहिए। एपिलेप्सी है, माइग्रेन है तो भी नहीं देना चाहिए। एंड फर्स्ट 6 मंथ लैक्टेटिंग फीमेल्स के अंदर नहीं देना चाहिए। एंड ब्लीडिंग हो रही है किसी फीमेल के अंदर, उसके पीरियड्स नहीं आ रहे, ठीक है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो भी ये ओसीपीज नहीं देना चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलें आगे। ओके, अब ओसीपीज का हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इम्प्लांट्स, ठीक है, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स की बात करें तो गाइज इंजेक्टेबल में क्या होते हैं, ये प्रोगेस्ट्रोन रखते हैं। इंजेक्शन आते हैं तो ये प्रोगेस्ट्रोन नहीं रखते हैं सिर्फ और सिर्फ, इसके अंदर आता है DMPA, डिपोट मिडॉक्सी प्रोगेस्ट्रोन एसिटेट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 150 मिलीग्राम IM इंजेक्शन होता है। IM देते हैं हम 3 मंथली हम देंगे, 3 मंथ में एक बार। क्लियर? एक आता है डिपोट मिडॉक्सी प्रोगेस्ट्रोन एसिटेट, ये क्या होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं इसका, एसिटेट वाला DMPA, ठीक है। ये क्या था, IM था, ये क्या है, सबक्यूटेनियस है। इसका 104 मिलीग्राम देंगे, 104 मिलीग्राम, ठीक है। अंतरा जो होता है डिपोक्ट मिडॉक्सी प्रोगेस्ट्रोन एसिटेट इज अवेलेबल फॉर फ्री अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो अंतरा होता है, अंतरा आती है, ठीक है, वो क्या होता है, एक इंजेक्टेबल्स का टाइप है। एक इंजेक्टेबल और होता है नॉरएथिस्टेरोन NNT-N8, ठीक है, NATEN। ये कितना होता है, 200 मिलीग्राम होता है, और इसको IM देते हैं इंट्रामस्कुलरली देंगे 2 मंथ के अंदर, मतलब 2 मंथ से हम ये वाला नॉरएथिस्टेरोन NNT-N8 देते हैं। अंतरा की बात करें तो गिवन IM अंतरा जो होता है, IM हम देते हैं इंट्रामस्कुलरली, हम देते हैं थाइज के अंदर, जो हमारी थाइज हैं, हमारे बटक्स हैं, आर्म्स के अंदर ऊपर भी दे सकते हैं अंतरा को। क्लियर? एंड इन OCP IUD नॉट सुटेबल और नॉट इंडिकेटेड, OCP के साथ हम नहीं देते, कहीं इंडिकेटेड नहीं किया गया है। ओके, कंबाइंड इंजेक्टेबल्स भी हम देख सकते हैं, जिसमें आता है मेसिग्निना, साइक्लोप्रेविरा, साइक्लोफेम, ये कंबाइंड इंजेक्टेबल्स हैं। इम्प्लांट्स की बात करते हैं गाइस, इम्प्लांट्स की बात करते हैं, जैसे कॉमनली यूज्ड इम्प्लांट्स जो होता है वो होता है नोर प्लांट। इंडिया के अंदर नोर प्लांट जो सियलिस्टिक रोड का बना होता है, किसका बना होता है, सियलिस्टिक रोड का बना होता है, वो बॉडी के अंदर हम इम्प्लांट कर देते हैं। क्लियर? R2 एंड R6, ठीक है, 2 रोड होती हैं, उसमें अंदर 35 मिलीग्राम लीनोर्गेस्ट्रोल रहेगा। R6 कन्वेंशनल होता है। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको, इम्प्लांट इंजेक्टेबल याद रखना है, डिपोट मिडॉक्सी प्रोगेस्ट्रोन एसिड DMPA, ठीक है। इंट्रामस्कुलरली कितना मिलीग्राम होता है, कितने मंथ से देते हैं, एंड सबक्यूटेनियस वाला कितना मिलीग्राम होता है, ठीक है। एंड नॉरएथिस्टेरोन NNT-8 ये 200 मिलीग्राम 2 मंथली, इतना याद रखना है। क्लियर? ओके, अंतरा याद रखना है। तो ये आपका पूरा हुआ। तो OCP इंपॉर्टेंट है एंड इंजेक्टेबल्स इंपॉर्टेंट है। ओके।